फोन कॉल। माना जाता है कि भूत, प्रेत और आत्माएं हमारे चारों ओर रहती हैं। पर अगर यही आत्माएं आपकी किसी चीज या किसी सामान या किसी डिवाइस के जरिए आपकी जिंदगी में आ जाएं तो? बैंगलोर में रहने वाले अनु और तुषार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। अनु और तुषार दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। वो दोनों हाल ही में एक सोसाइटी के 10वें फ्लोर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनकी जिंदगी उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सब बहुत जल्द बदलने वाला है। तुषार, जिसे देर रात तक काम करने की आदत थी, एक रात आधे बिखरे हुए स्टडी रूम में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी एकदम से एक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तुषार ने पहले अपना मोबाइल चेक किया, फिर अपना लैपटॉप और फिर सोती हुई अनु का मोबाइल, पर वो टेलीफोन की घंटी कहीं और ही बज रही थी। लेकिन तुषार के घर में कोई भी और टेलीफोन नहीं था। तुषार ने ध्यान लगाकर सुना तो वो टेलीफोन की आवाज घर के स्टोर रूम से आ रही थी। उस स्टोर रूम में पुराने टेनेंट्स का कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ था। तुषार को लगा कि शायद उन्हीं के सामान में कोई चीज वो आवाज कर रही है। तुषार ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और थोड़ा सामान इधर उधर करते हुए देखा कि वो आवाज एक पुराने से लैंडलाइन फोन से आ रही थी। लेकिन वो फोन कहीं कनेक्टेड नहीं था। तुषार ने वो फोन उठाया, सामने से कोई आवाज नहीं आई और तुषार ने वो फोन वापस रख दिया। तुषार ने जब लैंडलाइन के छोटे से डिस्प्ले पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था 00000000। उसे लगा कि शायद ये टेलीफोन कोई खिलौना होगा और वो वापस अपना काम करने चला गया। लेकिन अगली रात जब अनु सो गई थी और तुषार ऑफिस का काम कर रहा था तो तुषार को फिर से उस टेलीफोन के बजने की आवाज आई। तुषार को अब हैरानी हुई। उसके फोन उठाते ही उसने जब हेलो बोला तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। तुषार टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखने ही वाला था कि तभी फोन के दूसरी ओर से उसे एक बूढ़े आदमी की हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। जब तुषार ने पूछा कि दूसरी ओर कौन है तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि दूसरी ओर उस बूढ़े आदमी की रोने की आवाज अब फोन से दूर होती जा रही थी और अब फोन से कदमों की आवाज भी आ रही थी। तुषार ये सब सुन ही रहा था कि तभी उसे ठीक वैसे ही कदमों की आवाज उसके लिविंग रूम से आने लगी। उसने डर के मारे जब स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर लिविंग रूम में देखने की कोशिश की तो वहां उसे खाली डब्बों के अलावा कोई नहीं दिखा, पर उसे उन कदमों और उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को अपना वहम समझते हुए वो किसी तरह अपने बेडरूम तक पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया, पर सारी रात उसे वो आवाजें आती रहीं। सुबह अनु उठी तो उसने देखा कि तुषार, जो सुबह सुबह हमेशा नींद में होता है, वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ था। जब अनु ने उससे उसकी उस हालत के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर अनु को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुषार की दिल की सहमति के लिए अनु ने उसके साथ पूरा घर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना किसी के कदमों की, ना ही किसी बूढ़े आदमी के रोने की। ये देखकर तुषार को थोड़ी राहत मिली, पर उसके साथ जो पिछली रात हुआ था वो उसे भुलाए नहीं भूल पा रहा था। उस रात तुषार ऑफिस से आते ही खाना खाकर सो गया। अनु भी उसके साथ ही लेट गई। लेकिन देर रात 2 बजे अनु की आंख तुषार के चिल्लाने की आवाज से खुली। अनु भागकर स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि तुषार वहां हक्का बक्का खड़ा था और बार बार बस यही कह रहा था, वो फोन वो फिर से बजा और इस बार मुझे वो बूढ़ा आदमी भी दिखा।
तुषार की ऐसी हालत देखकर अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने बस तुषार का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर पानी में नींद की दवाई मिलाकर उसे वो दवाई देकर सुला दिया। तुषार को इस हालत में देखकर अनु ने डिसाइड किया कि वो अगली रात जाग कर देखेगी कि दरअसल रात को तुषार को होता क्या था और वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा था। अगली रात अनु ने देखा कि देर रात होते ही तुषार उठा और स्टोर रूम की तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर उसने खुद को वहां जाने से रोकने की कोशिश की और अपने दोनों कान तकिए से बंद कर लिए। वो ये करते हुए कुछ देर और झटपटाने लगा और फिर एकदम से उठकर स्टोर रूम की ओर भागा। अनु भी उसके पीछे भागी और उसने देखा कि तुषार उस लैंडलाइन टेलीफोन को दीवार पर मारकर उसे तोड़ रहा था। और अनु के आते ही उसने वो टेलीफोन उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया और एक राहत की सांस लेते हुए अनु से कहा, अब वो बूढ़ा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद तुषार अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सोने चला गया। अनु को अपने पति को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि शायद उस टेलीफोन को फेंकने के बाद तुषार ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब अनु की आंख खुली तो जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि तुषार एक कोने पर खड़ा था और वो किसी को अपने से दूर रहने को कह रहा था। अनु को देखते ही वो रोने लगा और कहने लगा कि वो बूढ़ा आदमी उसे मार डालेगा। अनु ने भागकर तुषार को बालकनी के कोने से पीछे करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही तुषार का पैर लड़खड़ाया और वो बालकनी से नीचे गिरकर मर गया। अनु का शरीर मानो जैसे तैसे वहीं जम सा गया और तभी अनु को एक लैंडलाइन के बजने की घंटी सुनाई दी जो उसी स्टोर रूम से आ रही थी। अनु जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर पहुंची, उसने देखा कि वहां पर वही लैंडलाइन फोन पड़ा था जिसको तुषार ने पिछली रात बुरी तरह से तोड़कर बालकनी से फेंका था। उस फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। अनु ने डरते हुए जब उस टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक रोने की आवाज आई जो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति तुषार की थी।